Hello friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi, and today we will revise the chapter Asked in Semester Exam. Total of 7 chapters have been taken in the semester exam, out of which today we will revise 2 chapters, chapter number 4 and chapter number 5. Chapter number 4, heat. So friends, we studied weather about these 2 chapters. Now we will revise it. Heat. What is heat? And then we discuss about hot and cold. Some material are hot and some material is cold. So हमें कैसे पता चलता है कि वो हॉट कैसे है या फिर कोल्ड कैसे है? लाइक सेंस ऑफ टच, ड्रिंक, hotter than some items or some object and colder than some items, like ice cream is colder than water. Okay, then we discuss about measuring temperature. Measuring temperature means temperature was measured by thermometer, and the thermometer that measure our body temperature is called clinical thermometer. So definition पूछी जा सकती है, what is clinical thermometer and what is laboratory thermometer. Okay, so clinical thermometer and laboratory thermometer के बारे में हमने डिस्कस किया था. Look at here, शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर? सो हमें विथ फिगर क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पूरे डिटेल्स में आंसर देना है. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, उसकी रेंज क्या है? रेंज क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर की? 32 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है? 35 Celsius to 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हाउ मच? 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट. Then we discuss about how to use the clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमें यूज़ कैसे करना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. देन प्रिकॉशंस बाय यूजिंग द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले के कॉशन कौन कौन से है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देन we discuss about laboratory thermometer and precaution while using laboratory thermometer. So ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है. देन वी डिस्कस अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट. हमने एक एक्टिविटी से देखा था कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है. सो आपको विथ फिगर ये फिगर ड्रॉ करनी है एंड आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है. देन कंडक्शन. व्हाट इज कंडक्शन? डेफिनेशन पूछी जा सकती है कंडक्शन की. सो आपको लिखना है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. ओके, सो आपको कंडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है. देन कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन किसे बोलेंगे? व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. ओके, सो जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर के जो गैस के पास का वाटर होता है वो हॉट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. ओके, एंड देन रेडिएशन. रेडिएशन किसे बोलते हैं?
वो आपको लिखना है। देन काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, हम समर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं एंड विंटर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम लाइट कलर के जो क्लोथ्स है वो समर में पहनते हैं एंड विंटर में डार्क कलर के पहनते हैं। देन वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर, सो हम विंटर में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स मीन्स वूल में से जो क्लोथ बनते हैं वो हम पहनते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। So friends, in this unit we are discuss about acid. Acid are sour in taste, like lemon, vinegar, orange and tamarind are natural acids, and hydrochloric, sulfuric and nitric acid is synthetic or man-made acid, and they contain acid. Chemical nature of such is acidic. Okay, so acid के लिए हम क्या यूज करेंगे, acid turns blue litmus paper into red litmus paper. Okay, सो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। देन वी डिस्कस अबाउट बेसिस, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न करता है। ओके, BRB, क्लियर दैट, BRB एंड ABR। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट इंडिकेटर। इंडिकेटर किसे बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस, दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। ओके, सो जो जिस सब्सटेंस के यूज से हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है, तो वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ओके, लाइक टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, ये सारे जो है वो नेचुरली इंडिकेटर्स हैं, एंड सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स लाइक फिनोल्फ्थैलीन। देन वी डिस्कस अबाउट सम एसिड एंड देयर सोर्स, लाइक एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड आंटस्टिंग में होता है, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में होता है। सो उस तरह से हमने सारे एसिड्स एंड बेस कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड देन वी डिस्कस अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। ओके, सो लिटमस जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेंस में से। ओके, एंड वो क्या करता है, इट्स टर्न्स रेड एंड व्हेन ऐड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। ओके, सो बेसिक सॉल्यूशन में जब हम उसे ऐड करते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, एसिड में जब हम उसे डीप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो आपका आंसर क्या लिखना है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज the color of the either red or blue litmus are known as natural solution. Okay, then we discuss about turmeric is another natural indicator. turmeric के बारे में हमने डिस्कस किया था। turmeric means हल्दी। आपने देखा होगा कि हल्दी को जब हम बेस मीन्स हल्दी जब हम वॉशिंग सोडा में जब हमने कपड़े भिगोते हैं हम, तो क्या होता है कि वो रेड कलर का उस पे स्पॉट सा बन जाता है जहाँ पे ऑयल लगा हो। ओके, तो टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक जो है वो बेस जब उसमें ऐड होता है तो उसमें रेड कलर प्रोवाइड करता है। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट चाइना रोज इंडिकेटर। ओके, चाइना रोज एज इंडिकेटर। आपने चाइना रोज तो देखा ही होगा, तो उसका इंडिकेटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एंड यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो हमने किया था कि उसका फाइनल कलर कौन सा बनता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, डेफिनेशन आपको लिखनी है। एंड न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनलाइजेशन में होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में, आंट बाइट में, फैक्ट्री वेट्स में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
एंड रिएक्शन पूछा जा सकता है बिटवीन मीन्स न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस। तो न्यूट्रल होके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा था कि एग्जांपल लिया था HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होगा। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा रिएक्शन पूछा जा सकता है। ओके, सो आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड यूनिट नंबर 4 हीट एंड यूनिट नंबर 5 acid base and salts, and in the next lecture we had revise chapter number 6 and chapter number 7. Thank you. Stay home, stay safe.